अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह का हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चलो जी, तो भी आज बहुत सारी बातें करनी आप लोगों के साथ कि भाई साहब ने क्यों वीडियो बनाई, और भाई 17 का 1 मिलियन पूरा हुआ तो कितना लोगों को परेशानी हुई, पेटों में दर्द पड़ गया, परेशानी हो गई। भाई हम लोगों ने तो गिराना चाहा, लेकिन भाई तो वो तो उसका 1 मिलियन पूरा हो गया। कोई लोग कहते हैं भी ये 1 मिलियन कैसे पूरा हुआ, ये कहाँ से व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर कहाँ से बढ़े। भाई जो लोग मोहब्बत करते हैं, हमारी बेटियां भाई, तो उन्होंने ही सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन जलने वाले जलते रहेंगे, ठीक है, हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। इस तरह ऐसे आगे चलती रहेगी, आप जलते रहेंगे, तो अल्लाह ताला उसके नसीबत चेक करे और उसके तरक्कियाँ दे, साजिद साहब को, भाभी को और भाई सितारा बेटी को। तो जलने वाले जलते रहेंगे, सितारा ऐसे आगे चलती रहेगी। तो ये बात ही ख़त्म। और भाई साहब ने जो वीडियो बनाई वो किसी के कहने पर बनवाई गई है। भाई किसी ने कहा भाई साहब को हो, तो भाई साहब ने ये वीडियो बनाई। लेकिन अच्छा किया कि भाई साहब ने फिर प्राइवेट भी कर दी। तो भाई साहब को रिक्वेस्ट है कि आगे ऐसे वीडियो नहीं बनाएंगे किसी के लिए। तो हमसे बड़े, मैं कुछ नहीं कह सकता उसे। तो खैर, मुझे तो पता है ना भी किसने बनाई, किसने प्राइवेट कराई, क्या किया, तो बनाई किसने, क्या सोच दी, तो क्या कह सकता हूँ भाई। अब जब कहूँगा तो फिर उसमें कुछ और लोगों को नाराज़गी हो जाएगी, तो इसलिए मैं चुप हूँ। तो भी बाकी बात ये रही कि अभी पाक विलेज वाले दूध वाले भाई साहब, आपको अगले दिन भी मैंने सब वीडियो में सबसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई पूरे ख़ानदान को बीच में मुलव्वस मत कीजिएगा, उसकी बात करें जिन पर आप बात करना चाहते हैं। तो वहाँ आपके मुंह में छाले पड़े हुए हैं कि उसका नाम आप नहीं ले सकते। पूरे ख़ानदान का आपका नाम क्यों लेते हैं? ख़ानदान में कौन आता है? हमारी माँ आती है, हमारे बाप आते हैं, हमारे भाई आते हैं और हमारी बहनें आती हैं। तो ख़ानदान का आप मत नाम ले। आपको कहा है कि जिससे आपको तकलीफ़ हो उसकी बात करें आप, ठीक है। हर किसी का नाम अलग ले लिया करें। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मेरे ख्याल में मुंह में छाले पड़े हुए हैं। जो बाद में दूध वाला साहब जो पूरे ख़ानदान को ही एक दफ़ा ही ढोल डालता है। तू कितना अच्छा है वो तो पता है ना। कौन जितना तूने बुराई की सितारा बेटी के बारे में, तू तो मतलब बीच में भाग के वापस आ चुका है सितारा के सपोर्ट में। तू तो है ही हेटर, ठीक है, और हमारे ख़ानदान को कहने लगा है बुरा। तू जिस पर तेरे को बात करनी है ना, तो उसी पर बात किया कर, ठीक है। तो पूरे ख़ानदान को, तो मुझे तू कह रहा था तो शर्म आती है पूरे लोगों का ख़ानदान, हमें भी, मुझे भी शर्म आती है आपका नाम लेने पर, ठीक है। तो आप हदूद में रह के बात किया करें। आपने पूरे ख़ानदान को, अगले दिन भी मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी, भाई हमारा मुंह भी बंदा गंदा मत कराएं, अपना मुंह भी गंदा मत करें, अपने व्यूज़ बनाएं अपनी रिव्यू से और अपने इससे बात करें। सभी कर रहे हैं। तो नौशीन मुल्तानवी भी करती है अपना, हमारी एक सिस्टर बैठी है, हमारी बेटी अमेरिका में, वो भी कर रही है हदूद में बात। अच्छा, शहबाज वड़ैच भी हदूद में बात करता है। तो आमना रिएक्शन है, वो भी हदूद से बात करती है। तो भाई हदूद से बात करने से ना, तो अपना रिव्यू दे, रिएक्शन दे, लेकिन पूरे ख़ानदान को मत धो डालें, ठीक है। तो गंदा ख़ानदान कहना, पता नहीं क्या जो आप लोग अपने मुंह से मतलब कह रहे थे, तो वो अच्छा नहीं है, ताकि हमारा मुंह भी गंदा ना हो। तो बाकी रही सितारा बेटी की बात, अच्छा, तो भाई कुछ लोग मेरे, जब मैंने कल व्लॉग डाला तो भाई उसमें कुछ कह रहे थे भी चाचा आप ही रह गए हैं जो सितारा बेटी पर कब जो है ना रिएक्शन देंगे। खुदा वो दिन ना लाए, तो वो जब मैं ऐसी बात कोई करूं सितारा बेटी के बारे में, वो कभी अल्लाह ताला दिन भी ना लाए कि कभी मैं सितारा बेटी के बारे में बुरी सोचूं या बुरा किसी को कहने दूं।
तो इस तरह को बारे में तो कोई बात कहता है तो मैं तो उसके दांत गिनती कर लेता हूँ, तो मैं कहाँ भाई बात करूँगा। तो खुदा ऐसा दिन ना लाए जब मैं इस तारा बेटी पर कोई ऐसी बात करूँ। तो ये कभी सोचिएगा भी मत कि मैं इस तारा बेटी को कभी कुछ कहूँगा। मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। इंशाल्लाह ता क़यामत तक आप भी मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ हैं। देख रहे हैं मेरी कोई वीडियो भी आगे से आज तक जो उसके ख़िलाफ़ आई हो तो बता दें, तो ना ही आएगी। तो भाई मैं तो उसके थंब भी उसके लगाता हूँ, सपोर्टर भी उसी का हूँ, उसी की आर्मी में शुमार हूँ। तो आप ये कभी मत सोचना कि मैं इस तारा के बारे में कभी बुरा बोलूँगा, कभी नहीं। ये मेरी सोच भी नहीं कभी काम करती, क्योंकि उसके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। तो हमारी बेटी हमारा खून है, हमारा फ़ख्र है, तो हम ऐसे क्यों बोलेंगे भाई। तो ये कभी नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग अच्छी बातें करते हैं उसके बारे में और अच्छी सोच रखते हैं। उसके सब्सक्राइबर, उसके सपोर्टर, सबको मेरा भाई सलाम है। कल भी मैंने सलाम दिया और सबको मुबारकबाद दी, क्योंकि इस कामयाबी के राज में आप लोगों का हाथ है। आप लोगों ने जो है ना उसे इस मकाम पर पहुंचाया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सबका। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगले दिन भी मैंने की थी, आज भी कर रहा हूँ भी, जिससे आपको शिकायत हो उसके बारे में नाम लेके आप बात कर सकते हैं, आपका हक है, ठीक है। ये नहीं है कि आप पूरे मेरे ख़ानदान को पता नहीं क्या से क्या बोल देते। तो बहुत बुरा लगता है जो मेरे मतलब बाबा फोत हो चुके हैं, मेरे ख़ानदान में वो आते हैं, हम उस ख़ानदान के हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अक्ल में, दिमाग में खाना खाते हैं तो दिमाग में, दिल में सोच के ये बातें कीजिएगा। तो खैर, जो जलते हैं जलते रहे, तारा आगे चलती रहेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। कुछ थोड़ी सी वीडियो है जो सारा वीडियो में आज थोड़ी सी लगाऊंगा, उसके बाकी कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, तो बात यह है कि भाई आज भी पूछेंगे नजमा बेटी से, भाई नजमा बेटी क्या वाकई फ़ारूक शादी की हुई है उसने अपना चोलिस्तान में? हमें पता नहीं है भाई। चलो की होती तो चलो हम भी मुबारकी देने आते हैं भाई आपको। फ़ारूक साहब ये तो चोरी चोरी आपने शादी कर ली। तो ऐसे ही हमारे घर की बातें बढ़ती है। आपने तो मेरे ख्याल में मजाक किए नजमा बेटा, तो फिर वाईटी पर तो धुल वल हो गई कि भाई शादी की हुई है और अपनी दूसरी वाइफ के पास जा रहा है फ़ारूक। तो भाई इसका माल का व्यापार तो है, यानी माल मवेशी का जो व्यापार करते हैं वो तो चोलिस्तान में जाके करते हैं। जहाँ वैसे हमारे जितना टोटल रिश्तेदार हैं चाहो वो सारे चोलिस्तान वाले हैं, तो वहाँ भी चला जाता है ये। लेकिन ये शादी वाला ये क्या मामला है तो ये नहीं पता भाई। लेकिन इसका माल मवेशी का काम है भी, वहाँ जाता है फ़ारूक। तो मतलब अगर देर हो जाए तो वहाँ रात भी रहनी पड़ जाती है, क्योंकि चोलिस्तान है, दूर दूर से माल मवेशी लेना पड़ता है। तो सर्दियाँ हैं तो रिश्तेदार हैं उनके पास वैसे रह जाता है। लेकिन ये शादी वाला कोई सिस्टम नहीं है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो इन लोग की आपस में ये मजाक ही चल रही है। तो अगर शादी होती तो हमें कैसा ना पता पड़ता भाई, हमें ज़रूर पता होता भी फ़ारूक की और शादी भी है। लेकिन ऐसी बातें ना क्या करो बेटा, क्योंकि अब आप लोगों की जवान बेटियां हो चुकी है, आपकी बेटी की भी शादी हो चुकी है, आपकी बच्चियां जवान हैं। तो ये मजाक कहीं सच ना हो जाए, तो ऐसा मजाक नजमा बेटी आप ना किया करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी मजाक फिर सच में पड़ जाती है, तो ये मजाक आप ना किया करें। तो भाई फ़ारूक साहब ने कोई शादी वादी नहीं की हुई, तो वो मेरा बेटा है, मुझे पता है भाई वो माल मवेशी के लिए ही जाता है वहाँ। तो कोई शादी वादी नहीं है भाई। नजमा बेटी आप भी ऐसी मजाक मत किया करो, ऐसा ना कि आप पर भी शौकन आ चुका है जाए भाई। तो फिर आप तो फिर देखो ना कितना अच्छा घर बस रहा है, अपना घर बसने दो। तो आप खुशी शौकन मांग रही हो भाई, लोग तो डरते हैं शौकनों से, आप मांग रही हो। तो मेरी यूट्यूब फैमिली यही था। तो मुझे पता है कोई फ़ारूक ने शादी नहीं की हुई, वो अपने काम के लिए जाता है, माल मवेशी के जाता है, तो कोई शादीशुदा नहीं की हुई। तो मिलते हैं कि अभी फिर कोई और अपडेट के साथ आप लोगों के साथ।